ओके सो एवरीवन, मैं आपके लिए एक समरी वर्जन इसका प्रेजेंट कर देता हूँ. दिस इज द यूनिट 3 लंदन. So this is about writing a diary. So there was a person in London back then who was writing a diary. His name was Samuel Pepys. So he wrote a diary during this time period when there was a very big fire in London. So this fire, ये fire इतनी ज़्यादा थी कि इसके दौरान तकरीबन you can say कि 3/4 या 4/5 of the London was burnt. तो सब कुछ जल गया था. 13,200 घर जले थे. 89 चर्चेस जल गए थे. तकरीबन सब कुछ जल चुका था और सारा लंदन दोबारा रीबिल्ड करना पड़ा था. ये एक बेकरी से स्टार्ट हुई थी. किसी एक बेकरी पुडिंग लेन के अंदर थी. वहां 1 सितंबर 1666 की नाइट को आग लगी और पूरे लंदन में फैल गई, क्योंकि वुड का सारा कुछ होता था तो सब कुछ जलता गया और ये फायर बिल्कुल भी ना रुकी. ये उसी के बारे में पूरा पैसेज है. ये उसकी एक डायरी में से लिया गया है, सैमुअल पेपेस की. सो जो रिवर है टेम्स, थेम्स उसको कहते हैं. यहाँ पर इन्होंने उसकी प्रोनाउंसिएशन भी दी है कि टेम्स. ये उसको वैसे टेम्स ही कहा जाता है. रिटन इट्स लाइक थेम्स बट प्रोनाउंस टेम्स किया जाता है. सो टेम्स जो रिवर है, इसकी साइड पे जो ब्रिजेस हैं और वहां पर जो उसकी वाटर साइड है, वहां से लोगों ने जाकर वो व्यू देखा जहां पर पूरे आग लगी हुई थी पूरी सिटी के अंदर. और बड़ी ही हॉरिबल किस्म की आग लगी हुई थी. यू कैन सी फ्रॉम हियर. कुछ वो बताता है कि एक बंदे का घर भी जल गया हुआ था, जिसका वो जिक्र करता है कि पुअर मिचेल्स हाउस वाज ऑलरेडी बर्न्ड. और बहुत सारा टाइम नहीं गुजरा था कि आग लगी थी अभी, क्योंकि ये 2 सितंबर है और 1 सितंबर की नाइट को आग लगी थी. और इस टाइम में इसने तकरीबन काफी सारा एरिया जो था वो फायर ने कवर कर लिया था और आग फैल चुकी थी. हर कोई अपना सामान बचाने की कोशिश करता, छोटी छोटी बोट्स पे डालने की. और जो गरीब लोग थे वो अपने घरों में रुके हुए थे जब तक के उनके घर जल के उनको आग लगने नहीं शुरू हुई और वो वहां से छोटी छोटी बोट्स की तरफ नहीं भागे. और इसके अंदर भी जो जानवर थे वो भी सारे बड़े ही परेशान थे, क्योंकि वो उनके घर जल गए जहां वो रह रहे थे. इस वक्त सिटी थी. उनके कोई ट्रीज तो थे नहीं, और अगर कोई ट्रीज भी थे तो वो भी जल गए थे. तो दे वुड बी फ्लाइंग ऑन दी बैल्कनीज. जो डिफरेंट उनकी बैल्कनीज थी, वहां पर परिंदे जो थे, खासतौर पे पिजन्स, वो उड़ रहे थे. और फिर वो, क्योंकि कोई बैठने की जगह तक नहीं थी, तो उनके पर जल के वो नीचे गिर जाते थे. जहां तक वो देख सकते थे पूरे शहर के अंदर हर तरफ एक बहुत ही बुरे किस्म का फ्लेम था. ब्लडी फ्लेम, जो कि आम फ्लेम जैसा नहीं था. ये कोई आम आग नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी आग थी. तो वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट किस्म का एक फ्लेम नजर आता था दूर से. वी सॉ द फायर एज एन एंटायर आर्च ऑफ फ्लेम. तो पूरी एक आर्च बनी हुई थी. आर्च होती है एक गोलाई सी. एक आर्च ऑफ फ्लेम थी कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जब हम देखते थे, क्योंकि अर्थ गोल है तो एक आर्च टाइप की फीलिंग आती है आपको. तो पूरा एरिया जो था उसमें आग लगी हुई थी, आर्च ऑफ फ्लेम थी. और ये ब्रिज के दूसरी तरफ जो थी वो पूरे तकरीबन 1 माइल लॉन्ग जितनी उनको आग लगी हुई लग रही थी वहां पर. तो ये इस बात से उसको रोना है कि इतनी आग, और फिर उसके अंदर चर्चेस, घर सब जल रहे थे और सब कुछ एक साथ जल रहा था. और उसकी वजह से, अगर आपको कभी जलते हुए ये वुड की आवाज सुनी हो, तो वो उसमें से बर्निंग की और ब्लास्ट्स की आवाजें आती हैं. जब वुड जलती है तो वो अचानक से क्रैक होती है, अचानक से टूट के गिरती है. तो वो